नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एग्ज़ाम है वो है 2022 का एग्ज़ाम। 2022 का ये हमारा एग्ज़ाम है। 2022 का एग्ज़ाम हम कर रहे हैं। आज से पहले हमने 2018 से लेकर के जितने भी PYQ है, चाहे वो TGT का हो चाहे वो PGT का हो, वो कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देख लीजिएगा। पूरी की पूरी आपको संस्कृत की PYQ सीरीज़ करवा रखी है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल की ही वीडियो रहती है, तो वो भी मैं करवा दूँगी। अगर ये वीडियो आपको आज से 4 से 5 दिन बाद मिल रही है तो समझो वो हो चुकी होगी, तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। अरे अरे, ये तो हिंदी है, सॉरी। तभी मैं सोचूं इतनी जल्दी कैसे आ गई संस्कृत। चलिए, यह है हमारा संस्कृत का पार्ट। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, कारक दृष्टया शुद्ध प्रयोग अस्ति। शुद्ध प्रयोग हमसे पूछा गया है। तो सा तुभ्यम असूयति, अहम त्वाम द्रुह्यामि, सा कस्मै अभिद्रुह्यति, तम माम क्रुध्यसि। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि शुद्ध प्रयोग बताना है। तो हमारा शुद्ध प्रयोग क्या हो जाएगा, सा तुभ्यम असूयति, क्योंकि हमने पढ़ा था असूया, निंदा, क्रोध इस अर्थ में, मतलब क्रोध में, द्रुह में, इस अर्थ में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसके प्रति असूया की जाती है, अर्थात निंदा की जाती है। तो यहाँ पर तुभ्यम कि वह तुभ्यम तुम्हारे प्रति असूयति निंदा करती है, तुम्हारी निंदा करती है। तो यहाँ पर तुभ्यम हमारा शुद्ध प्रयोग हो जाएगा। बाकी ये सभी क्या है, गलत है। छंदसु विकल्पेन गुरुः भवति। तो यहाँ पर आपने अगर मुझसे छंद पढ़ा है तो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2022 में पूछा गया था कि छंदसु विकल्पेन गुरु भवति। छंद में विकल्प से गुरु होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो अनुस्वार से युक्त होता है, अर्थात जिसमें अनुस्वार लगी हो जिस भी शब्द में, तो वो क्या हमारा, वो गुरु होगा ही होगा। अगर कोई वर्ण विसर्ग से युक्त है, विसर्ग से युक्त है, तो वो भी हमारा क्या होगा, गुरु होगा ही होगा, कंपलसरी है। संयोग पूर्वस्य वर्ण से, अर्थात किसी वर्ण के पहले संयोग हो। संयोग किसका होता है, जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा तय प्रत्यय, तय प्रत्यय लिखा, तो यहाँ पर कै का और तय का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर तय और कै मिला करके, मतलब तय का नहीं लेकिन इससे पहले भी जो भी अक्षर आता है वो क्या बना लिया जाता है, गुरु मान लिया जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, डेफिनेट गुरु होगा ही होगा। ये भी हमारा डेफिनेट है, निश्चित है कि गुरु होगा। विसर्गी अर्थात विसर्ग से युक्त जो भी होगा अक्षर हमारा, वो भी निश्चित रूप से गुरु होगा। लेकिन पद के अंत में आने वाला जो वर्ण है ना, पद के अंत में आने वाला वर्ण, उसको हम सुविधा के अनुसार गुरु और लघु मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि संख्या की गणना कर ली है हमने, और फिर हमें एक मंत्र है, जैसे श्लोक मान लीजिए, एक श्लोक है, उसके अंदर हमने गणना कर ली और लास्ट में हमें गुरु वर्ण चाहिए और है दिया हुआ है लघु, तो हम उसको क्या कर लेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार उसको गुरु ही मान लेंगे। और अगर हमें लघु चाहिए और वर्ण दिया है गुरु, तो हम उसको क्या कर लेंगे, लघु भी मान सकते हैं। मीन्स कि ये पद के अंत में आने वाला जो अक्षर है ना, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको बदल सकते हैं। तो वो विकल्प से होता है। यही हमसे पूछा गया है कि छंद में विकल्प से क्या होता है, तो पद के अंत में आने वाला अक्षर क्या होता है, विकल्प से लघु या गुरु हो सकता है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 93। षोडश द्विकर्मक धातुषु न गण्यते। 16 द्विकर्मक धातु मैंने अच्छे से याद करवाई है। तो वो धातु जो है हमारी षोडश द्विकर्मक धातु, उसमें किसकी गणना नहीं की जाती है? किसकी नहीं की जाती है? तो इसमें हमारी की नहीं की जाती है क्री की। किसकी? क्री की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। न गण्यते पूछा गया है, बाकी इन सभी की हमारी क्या की जाती है? गणना की जाती है। मत की, हरी की और ची की। लेकिन किसकी नहीं की जाती? तो वो नहीं की जाती क्री धातु की। अनुचितम चिनुत है, तो यहाँ पर हमें अनुचित चुनना है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। 3 मुनि होते हैं, तो एक मुनि के अंदर 7 की संख्या है। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से छंद में करवाए हैं। ये क्वेश्चन जिसने मुझसे छंद पढ़ रखे हैं, किसी के भी छंद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सूर्य और अश्व। सूर्य हमारे कितने हैं? सूर्य है हमारे, जिसको हम आदित्य भी बोल देते हैं। आदित्य, आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो ये हमारे कितने हैं? 12। और अश्व कितने हैं? अश्व है हमारे कितने? 7। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। रस ही रुद्र ही, रस हमारे कितने होते हैं? तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि रस हमारे 8 नहीं होते हैं, रस हमारे 6 होते हैं और रुद्र होते हैं 11। रस अगर हम इसको ऐसे मान करके चले, तिक्त, मधु, लवण, इस प्रकार से तो हमारे रस 6 होते हैं। और अगर हम इसको साहित्य की दृष्टि से देख के, जैसे श्रृंगार रस है, तो वो हमारे रस अलग अलग हो जाते हैं, 8 भी हो सकते हैं। और वो हमारे जो है 9 भी, जैसे मम्मट ने उसमें नवमोह शांत रस ऐसा जोड़ दिया है। फिर विश्वनाथ ने 10 माने हैं, भोजराज ने 12, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें रस वो रस माने गए हैं यहाँ पर जो कटु, कषाय, लवण, तिक्त ऐसे भेद से है, जो स्वाद से रिलेटेड है। तो यहाँ पर रस 6 होते हैं और रुद्र हमारे 11 होते हैं, न कि 9। रुद्र कितने हैं? 11 है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुचित पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। भोगी, भोगी मीन्स होता है हमारा सर्प। क्या होता है? सर्प। और ये कितने होते हैं? 8। और लोग कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन भी हमारा सही है, लेकिन हमसे अनुचित पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यमक अलंकारे आवृत वर्ण समुदायस्य वैशिष्ट्यम न भवति। यमक अलंकार में आवृत वर्ण समुदाय की विशिष्टता नहीं होती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार का लक्षण पूछा गया है, तो मैं बताती हूँ। तेन एव क्रमेण आवृत्ति ही समान अर्थकत्व, भिन्नार्थकत्व, एक है सार्थक, अन्य निरर्थक है। तो ये तीनों ही हमारे लक्षण से रिलेटेड है, ये तीनों ही। लेकिन समान अर्थकत्व ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 4 यमक अलंकार की विशिष्टता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये भी मैंने अलंकार के चैप्टर में अच्छे से आपको करवा रखा है। अगर जिनको पढ़ना ही नहीं है तो उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 96। अफवाह इति अस्य सर्वोपयुक्त संस्कृत अनुवादो भविष्यति। अब अफवाह है शब्द, उसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो वो होगा हमारा लोकांजनम नहीं होगा, लोक संवेग नहीं होगा। लोक में अपवाद फैलना ही क्या होता है? अपवाह होता है। क्या होता है? लोक में अपवाद फैल जाना, किसी बुरी बात का फैल जाना, उसको ही, जैसे हमने ये नहीं बोलते कि अफवाह फैल गई, तो उसी को हम लोकापवाद कहते हैं संस्कृत के अंदर। शुद्धम वाक्यम अस्ति, तो लोकस्य अधि अधि कृष्णो अस्ति। लोकस्य अधि अधि कृष्णो अस्ति, सह अन्नम हेतो निवसति, वह अन्नम हेतोः निवसति। चोरेभ्यः भीतो असि, रक्षम माम नरकपातेन। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने सुना है कि भीत, जहाँ भयभीत अर्थ में हो वहाँ पर पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर चोरेभ्य शब्द पंचमी का है, बाकी ये सभी गलत है।
यस्मिन् छंदसि वर्णद्वयं न्यूनं भवति तत् कथ्यते। जिस छंद में वर्ण दो वर्ण जो है वो न्यून होते हैं। तो ये मैंने आपको करवाया है। आप बोलते हो कि मैम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वैदिक छंद नहीं आते हैं, तो ये देख लीजिए वैदिक छंद से ही है ये। तो जहाँ पर एक कम होता है, एक अक्षर कम होता है, वो हमारा क्या होता है, दो कम होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं। तो ये मैंने अच्छे से बताया है। तो विराट होता है हमारा एक ज़्यादा, सवराट होता है दो अक्षर ज़्यादा, नीचरित होता है एक कम, भूरिक होता है एक, सॉरी, रुको, ऐसे नहीं होगा, ये होगा नीचरित में एक कम होता है, भूरिक में एक ज़्यादा होता है, विराट में दो कम होते हैं और सवराट में दो ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार से होता है। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है दो वर्ण जिसमें न्यून होते हैं, तो दो वर्ण कम किस में होते हैं, विराट में। ऑप्शन नंबर 98 का 3 सही हो जाएगा हमारा। तो ये आपको एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। फिर भी आप बोलते रहते हो कि आपने अच्छा नहीं करवाया, तो कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विब्रह्मो ही प्रियेषु उक्तिर इयम कस्य काव्यम अस्ति। ये उक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये हमारी ली गई है 99 नंबर क्वेश्चन का। कहाँ से ली गई है, तो ये यक्ष बोलता है मेघदूत में, मेघदूत से ये सूक्ति ली गई है। चतुर्षु पादेषु आहत्य वर्णानां संख्या अनुसारम उचितम मेलयत। तो यहाँ पर हमारा जो उचित मिलान हमें करना है, तो उसमें उचित मिलान देख लीजिए। मालिनी में 15 होते हैं हमारे अक्षर, तो 15 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। वंशस्थ का हमारा क्या हो जाएगा, वंशस्थ में 12 होते हैं, तो 12 चौक 48, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 2 का। वसंत तिलका में 14 होते हैं, तो 14 चौक 56। शिखरिणी में हमारे होते हैं 17 और 17 चौक 68। तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही है। आपको सिर्फ कंटेंट समझ में आना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है। तो मालिनी में आपको अक्षर गणना याद है, मुझे पता है, जिसने मेरी क्लास देख ली वो बच्चा भूल ही नहीं सकता। तय प्रत्यांत है शब्दों नास्ति, तय प्रत्यांत वाला शब्द नहीं है। तो यहाँ पर कीर्ण शब्द जो है इसके अंदर क्या है, तय प्रत्यय है। पक्व शब्द में भी है, ऊढ़ा शब्द में भी है, लेकिन स्थाता शब्द में तल प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा तय प्रत्यय। षष्ठी विधायकम सूत्रम नास्ति, षष्ठी विधायक सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र है जो षष्ठी विधायक नहीं है, तो देखते ही पता लग रहा है। सर्वनामनः तृतीया बिल्कुल है, अधिगर्थ ये शाम कर्मणि बिल्कुल है, कृत्यानाम कर्तृवा बिल्कुल है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम पढ़ाती। इतना अच्छे से मैंने इसको करवा रखा है, अगर फिर भी भूल रहे हो तो कोई इलाज इसका नहीं है। ये हमारा सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है और यही पूछा गया है कि षष्ठी विधायक कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किराता अर्जुन ये महाकाव्ये कतमे सर्गे शिवार्जुनयोः युद्धस्य चित्रकाव्येन वर्णनम कृतम। किराता अर्जुनीय महाकाव्य में किस सर्ग में शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया था अच्छे से जब स्ट्रैटेजी करवाई थी कि किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ण विषय से संबंधित। तो शिव और अर्जुन के युद्ध का जो वर्णन है ना, वो हमारा किस में मिलता है, वो हमारा मिलता है पंचदशे सर्गे में। किस में मिलता है, 15वें सर्ग में। किसमें, 15वें सर्ग में शिव और अर्जुन के युद्ध का चित्र अर्थात वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो वो कहाँ पर मिलता है, तो ये सेम एज इट इज क्वेश्चन उठा करके दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से याद रखिए कि शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन 15वें सर्ग में वर्णित है। इदम इति शब्दस्य शुद्ध स्त्रीलिंगम रूपम वर्तते। तो यहाँ पर इदम जो है
इसका शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इयम इमे इमह, इमाम इमे इमह। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 आशु। किस में बनता है ये, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में। किस में बनता है, सप्तमी के बहुवचन में। तो ये हमारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इयम इमे इमह से हमारा जो है क्या है, इयम इमे इमह, इमाम इमे इमह। तो यहाँ पर हमारा ना तो इमु बनता है, ये पुल्लिंग में बनता है, और ये भी पुल्लिंग में बनता है, और आशु भी नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। कश्यपः पश्यको भवति यत् सर्वं पश्यति इति सौक्ष्म्यात् वचनम इदम अस्ति। ये वचन किस उपनिषद से है, तो ये हमारा लिया गया है उपनिषद नंबर 2 तैत्तिरीय आरण्यक से। कहाँ से, तैत्तिरीय आरण्यक से, सॉरी उपनिषद नहीं आरण्यक दिया गया है। समुचिता विभक्ति ही अस्ति, समुचित विभक्ति हमसे पूछा गया है। तो माता मातरौ, माता मातारु मातार है, मातरम मातृ मातृन। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल है कि पितृन शब्द बनता है द्वितीया के बहुवचन में। तो स्पेशल एक बात की जाती है कि मातृ शब्द में सिर्फ यही चेंज होता है कि जैसे पितृन बनता है ना, वैसे मातृन नहीं बनता है। द्वितीया के बहुवचन में मातृन नहीं बनता है, ये सरासर गलत होगा। सही क्या होगा, मातृ। तो ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। फिर हमारा नद्याम नद्यो नदीनाम, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा सही, क्वेश्चन नंबर 106 का लक्ष्मी ही लक्ष्म्यो लक्ष्म्य है, ये हमारा सही हो जाएगा। ना ये सही है ना ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ये देखो, एक बच्चे की कल कमेंट आई थी कल वाली क्लास में कि मैम NCERT से हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। 2022 में और 23 में आपको NCERT देखने को मिलेगी। तो देखो, आज का आपका 2022 का पेपर है ये, और इसमें आप देखिएगा कि NCERT कितनी पूछी गई है। तो सबसे पहले हमारे 2 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं, जो मैंने आपको शिव अर्जुन का संवाद बताया था। और अब ये शाश्वती, यह पुस्तक श्रवण शक्ति का पाठ, ये जिसने मेरे से NCERT पढ़ रखी है अच्छे से पता है वृक्ष कटिक के किस अंक से है, तो ये हमारे 6ठे अंक से। किस अंक से है, 6ठे अंक से। अशुद्ध प्रत्यय प्रयोगो अस्ति, अशुद्ध प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर है, मतलब कौन सा प्रत्यय है जो अशुद्ध है, तो हमारा हो जाएगा नेतव्यम, दृष्टव्यम, नंतव्यम, गंतव्यम। तो मुझे यहाँ पर देखने से लग रहा है कि यहाँ पर हमारा गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 108 का ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दृष्टव्यम नहीं बनता, दृष्टव्यम बनता है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ भी आप देख करके चलिए। निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रसः उक्तिर इयम अस्ति। क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने बताई थी, जब हमने रस वाले चैप्टर में देखा था जो हमारा अलंकार था, तो उसमें मैंने बताया था कि शांतो पे नवमो रस है, ये किसने जोड़ा है, मम्मट ने। किसने, मम्मट ने। तो ये बिल्कुल आसान सी है, मम्मट के द्वारा 9वां रस शांत रस को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 110, भवतः भवति इति भवत शब्दस्य रूपद्रव्यस्य कर्मशः विभक्ति वचनम चिन्हुत है। तो ये पहले भी एज इट इज क्वेश्चन उठा करके पूछा गया था, जो हमारा 2020 का था शायद एग्जाम, उसमें। तो भवतः भवति इति भवत शब्दस्य, तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों के दोनों ये क्या है, द्वितीया बहुवचन के हैं। भवतः शब्द भी और भवती शब्द भी, सिर्फ और सिर्फ लिंग का फर्क है। क्री धातु लंग लकारे शुद्धम आत्मने पदम रूपम अस्ति। क्री धातु लंग लकार का शुद्ध आत्मने पद रूप क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा 111 का अकुर्वी। क्या हो जाएगा, अकुर्वी। समुचित है कर्मणि भावे वा प्रयोगो वर्तते, तो शेते शयते, पिबति पीयते, तिष्ठति स्थीयते, लिखति लेख्यते। तो यहाँ पर
समुचित पूछा गया है हमसे, तो ठीक कौन सा हो जाएगा? 112 का तिष्ठति का स्थीयते बनता है। क्या बनता है? तिष्ठति का स्थीयते। लेकिन पिब का पीयते, सेते का सयते, ये सब नहीं बनता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सॉरी 3। समुचित है तवा प्रत्यय प्रयोगो वर्तते। तवा प्रत्यय का प्रयोग किस में सही हुआ है? तो अद में तवा लगाई तो जगदवा बनता है। दह प्लस तवा दहित्वा, मुह प्लस तवा मुग्धवा, मुग्धवा, वद प्लस तवा वदित्वा। तो यहाँ पर तो ये गलत ही है प्रिय विद्यार्थियों। अद प्लस तवा प्रत्यय बनाने से हमारा क्या बनता है? जगद्वा बनता है। क्या बनता है? जगद्वा। त्वम आवाम सुरेशश्च श्रीमद्भगवत गीताम वाक्ये अस्मिन् उचित क्रियापदम चिनुत। तो ये मैंने ना आपको 2021 के PYQ में, अर्थात परसों ही मैंने ये आपको करवाया है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका जो क्वेश्चन है वो सही क्या होगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो। और अगर नहीं आया है अभी भी समझ में, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला था कि प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बना दूँगी। लेकिन सारे के सारे इतने प्रिय विद्यार्थी हैं कि किसी ने भी कमेंट में ये नहीं कहा कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, मैम मुझे समझ में आ गया है। इसलिए अब आपकी परीक्षा यही है। क्वेश्चन नंबर 114 साफ साफ लिख करके बताइएगा, ऐसे मुझे नहीं पता लगता कि मैंने क्या पूछ रखा था क्या नहीं। सही बताती हूँ, आपको लिखना है तवम आवाम सुरेशश्च श्रीमद्भगवत गीता डैश में जो आएगा वो लिखना आपको, कि अश्रीणुवन आएगा, अश्रीणुत आएगा, अश्रीणुम आएगा, अश्रीणोम आएगा। तो ये आपको अच्छे से लिख करके भेजना है, तभी मैं समझूंगी कि यहाँ पर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और नहीं आया तो भी मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको यही सेम क्वेश्चन कल वाली क्लास में बता दूंगी। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। वधु इति शब्दस्य समुचितम रूपम नास्ति। तो यहाँ पर वधु का समुचित रूप कौन सा नहीं है? वधवा, वधवई चतुर्थी का एक वचन है, वधवः षष्ठी का एक वचन, वधवाम सप्तमी एक वचन, वधूम द्वितीय एक वचन। वधु 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 वधूम वधु वधु वधूना वधुभ्याम। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन समुचित रूपम नास्ति पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? वधूम। द्वितीय का एक वचन नहीं बनेगा, जैसे मैंने अभी बनाया वधु 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 वधूम वधु वधु। तो ये बिल्कुल गलत है। नास्ति पूछा गया तो 115 का हमारा 4 जो है बिल्कुल गलत है, वधूम नहीं बनता है। हम इसको कैसे चला देते हैं कि गुरु 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 है, गुरुम गुरु गुरुन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है। विचिन्त्य इत्यस्य पद परिचय अस्ति। विचिन्त्य में सभी जानते हैं लेप प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अरे अरे अरे, ऐसे क्या? विचिंत और लोट आंसर की के अंदर इसका गलत दिया गया है। लोट मतलब किस हद से इसके अंदर लोट प्रत्यय हो सकता है? विचिंत और लेप, यही सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 116। यहाँ पर ये आंसर की के अनुसार इसको गलत माना गया है, लोट लकार नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम लोट लकार को मान करके भी चले, मान लीजिए कि आंसर की के अंदर जैसे 4 है, तो यहाँ पर वी चिंत और लोट, तो यहाँ पर जैसे हम बनाए लोट लकार को कि भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवा भवा, तो वहाँ पर भी मुझे यह कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा एक बार आप डाउट में रख दीजिए, ये क्लास कल की क्लास में है, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूंगी। तो आप प्लीज़ बार बार कमेंट करके परेशान मत कीजिएगा कि इसका क्या सही होगा, क्या आएगा क्या नहीं, ये मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 116 अभी से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि आपको सोल्व करवा सकूँ।
चलिए कल वाली क्लास में आपके साथ डिस्कशन कर लिया जाएगा इसके बारे में। फिर है क्वेश्चन नंबर 117, घय प्रत्यय समुचित है प्रयोगो अस्ति। घय प्रत्यय का समुचित प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर हमारा देखने को मुझे लग रहा है कि 117 का हमारा जो होगा वो यही सही होगा जो मुझे लग रहा था। आरोह आह आंग उपसर्ग पूर्वक रूह धातु और रूह धातु में घय प्रत्यय करने से आरोह बन गया। 56 अक्षर ही विनियमितस्य छंदसः नाम अस्ति। तो 14 चौक 56, 14 चौक 56 होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारे वैदिक छंद दिए गए हैं, तो वैदिक छंद में हमारा कौन सा हो जाएगा? तो जैसे आपने सुना होगा गौ अब पंत्रिज, तो यहाँ पर गायत्री से शुरू हो रहा है हमारा गौ अब पंत्री और जय। तो यहाँ पर हमारा 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 48, 52 अति जगती और 56 में हमारा क्या हो जाएगा? फिर जगती के बाद अति जगती, फिर क्या आएगा हमारा? सकवरी, अति सकवरी। तो सकवरी में हमारे कितने अक्षर हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे 56 अक्षर। अति सकवरी में कितने होंगे? 60। वारी शब्दस्य समुचितम रूपम अस्ति। वारी शब्द का समुचित रूप क्या है? तो यहाँ पर ये वारी शब्द रूप पहले भी आया था, तो आप पूछते रहते हो कि मैम इम्पोर्टेंट कौन से हैं, तो आप PYQ से भी पहचान सकते हो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो वारी शब्द का समुचित रूप क्या है? वारी शब्द का हमारा समुचित रूप है ऑप्शन नंबर 4, सप्तमी का एक वचन वारिणी बनता है। द्वितीया के द्विवचन में हमारा क्या बनेगा? वारिणी बनेगा। इस प्रकार से पहली मात्रा छोटी और दूसरी बड़ी। फिर हमारा बहुवचन में बनेगा पहली मात्रा बड़ी और लास्ट वाली छोटी। तो ये दोनों ही गलत है। और वारिणी भी नहीं बनेगा, छोटी की मात्रा लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा समुचित पूछा गया है, तो समुचित सप्तमी का एक वचन है। कुसुमित लताबिर अहता अपि अधत रुज मलिकुलैर्दष्टापि परिवर्तते समनलिनी हरिभि लोलितापि घूर्णत सा। अत्र को अलंकार है। तो यहाँ पर 120 नंबर क्वेश्चन में क्या अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। श्री पद्म शास्त्री विरचित कथा संग्रह अस्ति। तो ये भी हमारे NCERT से ही क्वेश्चन है। पद्म शास्त्री NCERT में ही है। तो यहाँ पर उनके द्वारा कथा संग्रह कौन सा है? तो विश्व कथा शतकम के रचयिता कौन है? श्री पद्म शास्त्री है। कौन है? तो 121 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ये अब आप बोलोगे कि मैम पद्म शास्त्री ने सिनेमा शतकम भी लिखा है, तो क्या ये सही नहीं होगा? तो ये मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी गलतियां भी देखी जाती है। तो उनका सिनेमा शतकम है, न कि सिनेमा कथा शतकम। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। विश्व कथा शतकम हमारा सही होगा। शाब्दी व्यंजनायाम संयोग आदिषु कालस्य उदाहरणम अस्ति। शाब्दी व्यंजना का जो उदाहरण है वो क्या है? तो शाब्दी व्यंजन का संयोग का उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? राम अर्जुन गतिस्तयो सर्वम जानाति देवः कुपितो मकर ध्वज निश्चित्र भानुर्विभाति। तो यहाँ पर 122 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चित्र भानुर्विभाति। तो ये हमारा कहाँ से पूछा गया है? ये पूछा गया है काव्य प्रकाश से। भो भगो अधो अपूर्वस्य यो असि सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ ये है बने हैं भो भगो अघो पूर्वस्य, इस सूत्र से देवा ये है शब्द की सिद्धि होती है। शंकर है शांत है नंदनम एतानि उदाहरणानि संति। तो ये जो उदाहरण है ये किसके है? क्या है? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अम प्लस कित जब हम करते हैं अम प्लस कित, तो यहाँ पर कै का हमारा क्या हो जाता है? अनुस्वार को 5वां हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर 5वां ही हो रहा है। जैसे सम प्लस कर लिख रही हूँ मैं, कर, तो यहाँ पर जो कै है इसका ही अनुस्वार को क्या हो रहा है? 5वां। तो हमारा शंकर इस प्रकार से बन रहा है। इसी प्रकार से शांत, इसी प्रकार से नंदनम। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
पाणिपादम अस्य समुचितः समास विग्रह अस्ति। तो ये आपको बार बार देखने को मिलता है, पाणि च पादौ च। तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, पाणि च पादौ च। पाणौ च पादौ च नहीं होगा 125 का। पाणिश्च पादेन च ये भी नहीं होगा। पाणि च पादे च ये भी नहीं होगा। तो 125 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। गुण संदेह अशुद्ध प्रयोगो अस्ति। गुण संधि का अशुद्ध प्रयोग किस में है, तो नव धन उडा नवोडा। क्या है, नव धन उडा नवोडा। गंगा धन ओग है, गंगोग है। क्या है, गंगा धन ओग है, गंगोग है। तो यहाँ पर नव लकार है। गुण संधि का अशुद्ध प्रयोग पूछा गया है, तो 126 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। गंगोग बनता है ये, तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सेमुषि इत्यस्मिन् सी सेह इत्यस्य कः समुचितो अर्थ है। तो ये जब मैंने एनसीईआरटी करवाई तो आपको अच्छे से बताया था, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मोह। क्या हो जाएगा, सी सेह इत्यस्य कः समुचितो अर्थ है, तो इसका मोह अर्थ हो जाएगा। गुदड़ी का लाल, ये भी हमारा कहाँ से है, एनसीईआरटी से, और ये भी एनसीईआरटी से ही था। तो गुदड़ी का लाल इति उक्ति निमित्तम संस्कृत अनुवाद, तो ये मैंने बताया था कंथा माणिक्यम एनसीईआरटी के अंदर। आप बोलते हो कि मैम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, तो देख लीजिए आज एनसीईआरटी से कम 5 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। अतो रो प्लुताद प्लुते सूत्रे अस्मिन् न उक्त है। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र नहीं कहा गया है, मतलब इस सूत्र में क्या नहीं कहा गया है। पूर्व पद अप्लुत अकार है, उत्तर पदे प्लुत अकार है, पूर्व पदे अप्लुत आकारस्य पश्चात रूह, उत्तर पदे अप्लुत अकार है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 129 है, इसका क्या जो है गलत हो जाएगा, तो उत्तर पद में प्लुत आकार जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है। ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी से ही है। गांधी वीरचिताया आत्मकथाया पंडित होस्केर नागप शास्त्रीकृतो अनुवाद है केन नामना प्रसिद्धम। तो ये किस से है, सत्य शोधनम। किस से है, 130 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 किससे है, सत्य शोधनम। तो ये आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी के ही लेसन से है। अब ये भी देखिए, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो यहाँ पर 131 का भवानी भारती इति नामधेयम संस्कृत खंड काव्यम कस्य रचना अस्ति। तो ये किसकी खंड रचना है, तो ये है हमारी महर्षि, किसकी है, महर्षि अरविंद की। किसकी है, महर्षि अरविंद की। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। फिर है हमारा समास, उचितम मिलान हमें करना है। तो व्याधिकरण बहुब्रीहि किसके अंदर है, तो वो हमारा हो जाएगा व्याधिकरण बहुब्रीहि। किस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा तुल्य योग ब्रीहि उपमानवाचक बहुब्रीहि। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो क्या होगा, व्याधिकरण बहुब्रीहि का हमारा हो जाएगा शूल पाणी। क्या हो जाएगा, शूल पाणी। व्याधिकरण बहुब्रीहि है। समानाधिकरण बहुब्रीहि वाला कौन सा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा पतित पर्ण है। तो ये समान अधिकरण का ही है। और तुल्य योग बहुब्रीहि क्या हो जाएगा हमारा, गय का क्या हो जाएगा, सहभार्य। क्या हो जाएगा, सहभार्य। और उपमानवाचक बहुब्रीहि वृकोद्र हो जाएगा। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं और आपको 2 भी पता होते तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। कृपणानां धनम नागानां फणमणिः केशरः सिंहानां कुल बालिकानां स्तनः कुतः स्पृश्यन्ते अमृतानाम। अत्र को अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दीपक अलंकार। दीपक अलंकार। कह कम शक्तो रक्षितो मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकस्तुल्य धर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च स्वपन वासवदते वाक्यम इदम केन उक्तम। किसके द्वारा ये कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 134 का हमारा जो सही होगा वो कांचू की है।
कंचुकी के द्वारा कहा गया है। कंचुकी कौन होता है? जो हमारा अंतःपुर होता है उसका दरबार पर बैठने वाला होता है कंचुकी। ये वृद्ध व्यक्ति होता है। 135 का शुद्धम वाक्यम अस्ति, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा अग्नि पवित्रः अस्ति, वेदः प्रमाणानि, आपः पवित्रम परमम, अविवेकः परम आपदम पदानि। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा है, तो यहाँ पर हमारा शुद्ध हो जाएगा आपः पवित्रम परमम, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी हमारा NCERT से। निनादय नवीनामय वाणिविनाम इति भारती वसंत गीत ही रचयिता क्या है? तो भारतीय वसंत गीत के रचयिता कौन है? तो ये हमारे कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। कौन है? मैंने आपको याद भी करवाया था ये अच्छे से, अगर किसी ने NCERT देखी है मेरी तो भारती, भारती से क्या है? जानकी। क्या है? भारती जानकी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर है वेद पाठ में कितनी विकृति होती है? तो ये हमारी 8 होती है। कितनी? 8। वेद पाठ में 8 विकृति होती है। कौन कौन सी होती है लिख देती हूँ मैं, पूछा जाता है, चाहे वो UGC नेट का भी एग्ज़ाम हो। पता नहीं, मैंने आज तक ये विकृतियाँ कहीं पर भी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने एक बार इसको देखा था कहीं पर किसी बुक में। और मुझे जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ ना, चाहे वो UGC नेट का हो या फिर EMRS का, एस्टेट का, कहीं पर भी मतलब आपको ये देखने को मिलता है ये क्वेश्चन कि वेद पाठ में विकृति कितनी होती है। तो ये हमारी 8 होती है। कौन कौन सी? जटा, माला, कर्म वाइज ही इनको याद रखना। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। तो ये मुझे पता नहीं जवान पर फिट ही बैठ गई है। एक बार मुझे मतलब ये बोल दे कि विकृति बता दे आप, तो फटाफट जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, धन। तो ये आप थोड़ा सा 4 से 5 बार बोलोगे, आपको याद हो जाएगी। समुद्र संगम इति धारा से को 2023 के UGC नेट के एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, इसका कर्म पूछा गया है। तो ये भी कर्म भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया है। समुद्र संगम इति धारा से कोकृत, तो ये भी प्रिय विद्यार्थियों NCERT से ही है। कहाँ से है? NCERT से। समुद्र संगम इति धारा से कोकृत संस्कृत अनुवाद कस्य फारसी ग्रंथस्य वर्तते। तो ये किस फारसी ग्रंथ में है? तो ये 138 का हमारा सही हो जाएगा, मजम उल बहरैन। क्या है? मजम उल बहरैन। रट लीजिए आप, तो इसको बार बार भी पूछा जा सकता है। अव्यय भाव समास कस्मिन अर्थे न भवति, तो विशेष अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, साकल्य, तो ये हमारा इसमें नहीं होगा। व्यरिद्धि में होगा, साकल्य में होगा, अनुपूर्व्यय में होगा। तो 139 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। न पूछा गया है तो नहीं। ये भी हमारा NCERT का ही है। समानी व आकुति ही, समाना हृदयानि वह। अगर हमसे ये पूछा जाए कि किस सूक्त से है, तो यह है संज्ञान सूक्त से। किससे है? संज्ञान सूक्त से। लेकिन यही सेम जो है, ये संज्ञान सूक्त जो है, ये हमारा किस में लगा हुआ है? 11वीं है या 12वीं है, ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन NCERT में ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? आकुति ही समाना हृदयानि वह। यहाँ पर आकुति का तो मुझे पता ही नहीं था, आकुति का मैंने क्या कर दिया? आकार, लेकिन ये गलत है, आकार नहीं होता है। 140 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही, संकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकल्प। आकुति का जो शब्द का अर्थ है वो क्या है? हमारा संकल्प। तोरली सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति, तत् प्लस लय है, तल्लय है, ये तो होगा। वल प्लस लब है, वल्लभ है। तत् प्लस लाभ है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। और नास्ति पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा तोरली सूत्र क्या कहता है कि तवर्ग के बाद अगर लकार आए, क्या कहता है? तवर्ग के बाद अगर लकार आए तो वह लकार में ही बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वल्लभ शब्द का अगर हम विग्रह करें ना, वल्लभ शब्द का, तो यहाँ पर विच्छेद करें मीन्स, तो वल प्लस लब बनता है, जो कि तवर्ग में नहीं आता है लय। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जिसमें तोरली सूत्र का प्रयोग नहीं है, बाकी सभी में तोरली सूत्र का प्रयोग है। तोरली सूत्र सबसे आसान सूत्र है, अच्छे से याद हो जाता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? जब सभी जानते हैं
कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब पूछा जा सकता है कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास कौन कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे 6 व्याधिकरण तत्पुरुष समास होते हैं। काक बलिः इत्यस्य समुचित समास विग्रहो नास्ति। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही नहीं होगा? तो 143 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है नास्ति है। बाकी सभी काक बलि का विग्रह हो सकता है। काकेभ्यो बलि भी सही है, काकाय बलि भी सही है, काकाभ्याम बलि भी सही है, लेकिन काका नाम बलि ही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144, ब्रह्मसूत्रम श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद किस में गिनी जाती है? आसान सा क्वेश्चन है, प्रस्थान त्रयी में गिनी जाती है। किस में गिनी जाती है? प्रस्थान त्रयी में। राष्ट्रम वै अश्वः उक्तिर इयम अस्ति। तो ये कहाँ की उक्ति है? तो ये हमसे पूछा गया है। तो ये है सतपथ ब्राह्मण की। कहाँ की है? सतपथ ब्राह्मण की। तात्पर्य वृत्ति प्रसंगे वाच्य वाक्यार्थ है मतम इदमस्ति। ये किसका मत है? तो ये हमारा है किसका? अन्विता अभिधान वादिनम का। किसका? अन्विता अभिधान वादिनाम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रेण अप्रश्य संभावना कथ्यते। प्रेण अप्रश्य संभावना कथ्यते। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति असंभवम। प्रेण अप्रश्य अर्थात प्रेण अप्रश्य संभावना कथ्यते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही? हमारा क्या हो जाएगा? 147 का उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। 147 का उत्प्रेक्षा सही हो जाएगा। तदेव गगनम, ये भी हमारा एनसीईआरटी से ही है। तदेव अब मत बोलना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्या मत देना। तदेव गगनम शैवधरा इति कविता संग्रहस्य रचयिता क्या है? तो ये कहाँ के मतलब तदेव गगनम शैवधरा, इस कविता संग्रह के रचना कौन है? तो ये हमारे प्रोफेसर श्रीनिवास रथ। कौन है? प्रोफेसर श्रीनिवास रथ। माँ गृध है अत्र रेखांकित पदे को लकार है। यहाँ पर रेखांकित पद जो गृध है इसमें लकार कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा लुंग लकार। क्या हो जाएगा? लुंग लकार। शुद्धम संधि पदम चिनुत है। तो मन है कामना नहीं होगा। मन है वांछा, मन है कामना, मन है वांछा मनोकामना मनोप्रवृत्ति। तो यहाँ पर हमारा जो शुद्ध होगा ना वो क्या होगा? मन है कामना शुद्ध हो जाएगा। मनोकामना शुद्ध नहीं होता है, मनोप्रवृत्ति भी नहीं होता, मन वांछा भी शुद्ध नहीं होता है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।